और ये सीलिएटा कैटेगरी में आता है, या फिर हम कहें कि ये सीलिएटा क्लास में आता है। ऐसे प्रोटोजोआ जो सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं या गमन करते हैं उनको हम सीलिएट्स कहते हैं। तो पैरामीशियम भी एक सीलिएट है। क्लियर? इसीलिए इसको सब फाइलम सीलियोफोरा में रखा गया है। अब सीलिया की प्रेजेंस के अलावा जो सारे सीलिएट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी होती है, मतलब कि दो टाइप के न्यूक्लियस या दो टाइप के केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम तो हो गया प्रोटोजोआ, क्लास सीलिएटा क्योंकि इसमें लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होता है, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा और जीनस पैरामीशियम। क्लियर? सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में यहाँ पर हम अभी न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब डायमॉर्फिक कंडीशन होती है। तो एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर? और जो पैरामीशियम होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक स्पेसिफिक मेथड से होता है जिसे हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन बोलते हैं। क्लियर? अब इस लेक्चर में हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में स्टडी करेंगे। पैरामीशियम कॉर्डेटम में भी एक मैक्रोन्यूक्लियस है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। क्लियर? मैक्रोन्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है और माइक्रोन्यूक्लियस छोटा होता है। क्लियर? फिर एक ये तो हुआ पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसके अलावा एक होता है पैरामीशियम ऑरिलिया होता है, और एक पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। जैसे इसमें एक है तो मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और एक पैरामीशियम बर्सेरिया होता है जिसमें एक सिम्बायोटिक एल्गी जुगुकुरेला एल्गी होती है, उसके कारण उसका कलर जो होता है ग्रीन होता है। तो पैरामीशियम जो बर्सेरिया है उसका कलर ग्रीन होता है, क्यों होता है? जुगुकुरेला एल्गी की प्रेजेंस के कारण। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर पैरामीशियम कॉर्डेटम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के या बाह्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। पैरामीशियम माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब नग्न आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जाता है। इसकी साइज अलग अलग होती है, जैसे कि इसकी जो रेंज है 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन तक होती है, या फिर हम इसे म्यू भी बोल सकते हैं। जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो लार्जेस्ट स्पीशीज होती है, इसकी साइज सबसे बड़ी होती है। ठीक है? सबसे अधिक बड़ी स्पीशीज जो है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम है, जिसकी 170 म्यू से 290 म्यू तक होती है। इसका शेप ये देखिए आप, स्लीपर की तरीके का दिखता है, इसलिए हम स्लीपर शेप्ड बोलते हैं इसको, या सिगार की तरह दिखता है, सिगार शेप्ड, और स्पिंडल शेप्ड मतलब तर्करूपी इसकी आकृति होती है। ठीक है? इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो स्लीपर की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल। ओके? मतलब स्लीपर जंतुक कहते हैं। और जॉबलोट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पैरामीशियम कॉर्डेटम को चोसन नाम दिया था, जिसका अर्थ भी क्या होता है? स्लीपर एनिमल क्यूल ही होता है। अब इसकी बॉडी कैसी होती है? ये लॉन्ग होती है, और आगे वाले सिरे पर तो ब्लंट होती है और पीछे वाला सिरा इसका नुकीला होता है। यहाँ देखिए इधर नुकीला होता है और आगे वाला ब्लंट होता है। अब इसकी बॉडी में ओरल सरफेस या वेंट्रल सरफेस और एक होती है एबोरल सरफेस। ठीक है? तो दो सरफेस होती है, एक ओरल सरफेस होती है और एक वेंट्रल सरफेस होती है। ठीक है? तो अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ओरल ग्रूव की, जिसको हम बोलते हैं मुख खांच। अब ये देखिए ये ओरल ग्रूव यहाँ लिखा हुआ है। तो बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर एक ऑब्लिक और एक छिछला गर्त होता है, यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव बोलते हैं। ठीक है? तो बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर एक तिरछा और छिछला गर्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव बोलते हैं या मुख खांच बोलते हैं। ठीक है? अब ये पीछे तक फैली हुई रहती है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है और पीछे तक फैली हुई रहती है। तो पीछे की ओर गहरी होकर के ये क्या बनाती है? वेस्टिब्यूल बनाती है। देखिए ये ओरल ग्रूव है और पीछे की तरफ इसको क्या बोल रहा है? वेस्टिब्यूल कहा गया है। यह वेस्टिब्यूल पीछे की तरफ कहाँ ओपन हो रही है? बकल कैविटी में ओपन होती है। ठीक है? जिसमें साइटोस्टोम होता है। ये देखिए बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? ये साइटोस्टोम प्रेजेंट है। तो ओरल ग्रूव
पैरामीशियम की वेंट्रल सरफेस पर होती है, फिर आगे जाकर ये वेस्टिब्यूल बनाती है, और ये वेस्टिब्यूल कहाँ ओपन होता है? बकल कैविटी में, और बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोस्टॉम प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये तो हमने ओरल ग्रूव की बात की, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेलिकल की। तो ये देखिए, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ब्लैक कलर की, इसे हम बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? पेलिकल। ये देखिए, इसे हमने पेलिकल लिखा है। तो बॉडी की सबसे आउटर कवरिंग होती है पैरामीशियम की, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है और ये इलास्टिक होती है। ये इलास्टिक क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन होती है ये, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में पेलिकल में अपने को पेंटागोनल या हेक्सागोनल पिट्स दिखाई देते हैं, इस तरीके की। ये देखिए, आपको ये पिट्स दिखाई देते हैं अपने को। ठीक है, अब पेंटागोनल या हेक्सागोनल पिट्स जो होंगे वो इस तरीके के अपने को दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये जो पेलिकल्स, ये देखिए, ये पेलिकल है। इस पेलिकल के अंदर अपने को यहाँ पर ऐसे पिट्स दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो ये जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल पिट्स होते हैं, इनके किनारे उभरे हुए रहते हैं, और ये पेंटागोनल या हेक्सागोनल जो पिट्स होते हैं, जिनको हम सर्कमसीलियरी स्पेस भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये जो स्पेस दिख रहे हैं, ये पिट्स हैं, इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं? सर्कमसीलियरी स्पेस कहते हैं। इनके बीच में से क्या निकलता है? एक सीलियम निकलता है, दिख रहा है आपको? इन पिट्स के बीच में से क्या निकलता है? एक सीलियम निकलता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं, तो ये जो सर्कमसीलियरी स्पेस होते हैं, इनके चारों तरफ फुली हुई कुछ कैविटीज होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये तो थे पिट्स, इन पिट्स के चारों तरफ ये फुली हुई यहाँ पर कैविटी होती है। इन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, और हर एल्विलाई के एक जो सिंगल एल्विलाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्विलस। तो एक एल्विलस के सेंटर में जो पिट होता है, उस वो ही क्या करता है? पेंटागोन की रचना करता है। और सारी एल्विलाई जो है वो मिल करके एक कंटिन्यूस एल्विलर लेयर बनाती है। देखिए, ये सारी एल्विलाई मिल जाएगी और पूरी ये एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगी। तो जो बाहर की तरफ होती है वो आउटर एल्विलर मेम्ब्रेन बनाती है, और अंदर की तरफ जो होती है वो इनर एल्विलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? तो इस टाइप से जो पैरामीशियम की पेलिकल होती है वो 3 मेम्ब्रेन की बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होती है आउटर एल्विलर मेम्ब्रेन, और फिर होती है इनर एल्विलर मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिया की। एनिमल की बॉडी पर, मतलब इस पैरामीशियम की बॉडी पर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। देखिए आप, कितने सारे सीलिया इसकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी लंबाई जो होती है वो 10 म्यू से लगा करके 12 म्यू तक होती है। ओके, और जो पेलिकल के हर पेंटागोन के सेंटर से एक सीलिया निकलता है, जो हमने यहाँ पर पहले भी देखा था कि इससे एक सीलिया निकलता है यहाँ पर। तो ये जो है, ये पहले भी अपन बता चुके हैं कि पेंटागन के सेंटर से ही सीलिया निकलता है, और बॉडी की पूरी सरफेस पर 10,000 से लगा करके 14,000 तक सीलिया पैरामीशियम की बॉडी पर पाए जाते हैं। क्लियर? और पूरी बॉडी पर इनकी लंबाई जो है वो एक जैसी होती है। केवल जो पीछे वाला रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन, वहां के सीलिया कुछ बड़े होते हैं और एक कॉर्डल टफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पैरामीशियम कॉर्डेटम रखा गया है। क्लियर? तो इस टाइप से इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया का स्ट्रक्चर अपन देखें तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, जिसमें 9 तो पेरीफेरी फाइबर होते हैं और 2 सेंटर के अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।